लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए भाजपा और आरएलडी गठबंधन कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। विपक्ष भले ही जयंत चौधरी और बीजेपी के बीच अनबन की बात कर रहा हो, मगर भाजपा और रालोद के स्टार प्रचारक एकजुट होकर पूरी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। वहीं मंगलवार को आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने मुजफ्फरनगर में रोड शो कर उन सभी चर्चाओं पर विराम लगा दिया। किसानों के लिए हमें उनके साथ मिलकर आगे और काम करना है। अगर आप चाहते हो कि उनके नेतृत्व में जाकर बैठो, अनिल कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश में, अगर आप चाहते हो कि इनके कदम से सरकार में अच्छे फैसले हो, तो एनडीए को पश्चिम उत्तर प्रदेश में सारी सीट जितानी है। लोकदल की 2 सीट, लोकदल की 2 सीट तो फिर आने वाली हो गई ना, तो इसलिए कहना मीरापुर क्षेत्र, मुजफ्फरनगर क्षेत्र जब वोट निकलेगी, लोकदल का वोटर और बीजेपी का वोटर, सभी जातियों के लोग, महिला, पुरुष, बुजुर्ग, नौजवान, जब आप लोग देखोगे तभी तो 405 इलेक्शन पूरा होगा। इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि आरएलडी और भाजपा कार्यकर्ताओं में समन्वय बन गया है। गांव-गांव, गली-गली राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी कार्यकर्ता मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मेरठ में मंच साझा किया है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ के साथ भी उन्होंने मंच साझा किया और जल्द ही कुछ जनसभाएं और होनी है। मैं नहीं पहुंच पाया और मोदी जी का पहला कार्यक्रम था, थोड़ी देर हो रही थी और मोदी जी के साथ हमने मंच मेरठ में साझा किया। योगी जी के साथ बागपत में किया है। 12 तारीख में हस्तिनापुर में कर रहे हैं। संभवतः शादी में भी जिस तारीख में होंगे मैं वहाँ हूँगा। तो लगातार समन्वय बन गया है, नीचे तक पहुंच गया है। गांव में जो वर्कर बीजेपी के और लोकदल के हैं उन्होंने तय कर दिया। नाराज कोई इतना नहीं है कि वोट नहीं देगा, वो हमारे वोटर हैं, हमें विश्वास है। देश हित में, जब देश हित में लोकदल ने भी फैसला लिया, कई क्षेत्रों में हम भी चाहते थे कि लोकदल का सिंबल पहुंचे और हमारे लोग लड़े, हमने भी वो फैसला लिया है। उसी तरह से हर एक वोटर को देखना है, सोचना है कि भला कैसे हो, एक देश का भला कैसे हो। इंडिया के पास कोई विजन नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कोई रणनीति नहीं। अभी चुनाव की प्रक्रिया में आप देख लीजिए, वोट भी मांग नहीं रहे हैं। अभी तक मुजफ्फरनगर में कोई कैंपेन मीटिंग करी हो, इंडिया का कोई नेता आया हो, अखिलेश जी आए हो या राहुल गांधी आए हो वोट मांगे। वहीं भीड़ देखकर मुजफ्फरनगर लोकसभा से बीजेपी आरएलडी के संयुक्त प्रत्याशी संजीव बालियान बेहद खुश और गदगद नजर आए। उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी का रोड शो है, भारी भीड़ उमड़ी है और जिस तरह किसान और लोग अपने संसाधनों से आ रहे हैं, उससे भावनाएं प्रकट हो रही है कि आगे चलकर क्या करने जा रहे हैं। ये रथ यात्रा आने वाले चुनाव में भाजपा और रालोद के प्रत्याशियों को जिताने का काम करेगी। कितनी दूर दूर से लोग आए अपने साथों से। जब राजनीति में अपने साथों से, अपने ट्रैक्टर से किसान निकलता है तो उसकी भावनाएं प्रकट हो जाती है कि अब वो आगे क्या करेंगे, सबको आज पता लग जाता है। जो साहब आज मुजफ्फरनगर, अभी वो कैराना लोकसभा से आए, मुजफ्फरनगर लोकसभा में रहेंगे कुछ दिन और उसके बाद बिहार लोकसभा। संदेश एक ही है कि आने वाले चुनाव में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी प्रत्याशियों ने अपना अपना चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिया है, जिसके चलते कहीं बड़ी जनसभाएं तो कहीं रोड शो निकाले जा रहे हैं। बीजेपी आरएलडी के संयुक्त प्रत्याशी संजीव बालियान के समर्थन में निकाले गए रोड शो में भारी संख्या में राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ किसान भी अपने ट्रैक्टरों के साथ मौजूद रहे। किसानों के ट्रैक्टरों से लेकर लोगों के निजी वाहनों की लंबी लंबी कतारें इस रोड शो के दौरान देखने को मिली।